कुशल तो है नारायण? आपके मन में कोई बात तो है, किंतु अब चिंता का कोई विषय नहीं, सब मंगल होगा। इस जगराता पे पूर्ण विश्वास हो गया है हमें। वैष्णवी को भले ही कुछ पता ना हो, किंतु इस ब्रह्मांड को अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? ऐसा क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हम समझ नहीं पा रहे? पूर्ण ने पिशाचराज को अपने वश में कैसे किया? उमूर के आदेशों का पालन क्यों कर रहा है? ये सामान्य नहीं है, असंभव है, विचित्र है। कुछ तो है जो हम छोड़ रहे हैं, जो हम भूल रहे हैं। मूर ने हमसे कुछ छुपा कर रखा है, एक गोपनीय रहस्य की भांति, किंतु त्रिदेव से छुपाकर। कैसे? हमें क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इसका संबंध मूर से है? तो इसका अर्थ है कि वो इन्हें क्या हुआ है? चिंता मत कीजिए महाराज, अभी जगा देते हैं। क्या माँ इतनी मीठी निद्रा से जगा दिया? हाँ कदिका, उचित तो कह रहा है हमारा पुत्र चंद्र। आपने व्यर्थ में इनकी निद्रा भंग कर दी, सोने देती इन्हें। वैसे भी हमारे पुत्र को प्रातः काल की जलपान की कहां कोई चिंता है। एक बार हमारे साथ करते हैं यहाँ पे, और उसके पश्चात आपके साथ कक्ष में। क्यों पुत्र चंद्र? ना ऐसी बात ही, प्रतिदिन आप सोया कीजिए। जलपान में भी कटौती होगी और आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों की निद्रा पूर्ण नहीं हुई है। जाइए विश्राम कीजिए। अब दोनों सीधे अपने कक्ष में जाना। जब निद्रा पूर्ण हो जाएगी तो हम भोजन भिजवा देंगे। चंद्र की निद्रा तो हमारे दंड के कारण पूर्ण नहीं हुई, किंतु ये वैष्णवी, ये तो गहन निद्रा में सो रही थी। इसे क्या हुआ? बच गए। हमें तो लगा कि माँ से बड़ी डांट पड़ेगी, किंतु पिताश्री ने आज हमें बचा लिया। क्या हुआ चंद्र, मन में कोई बात है? कोई तो बात है, बोलो तो। पूछूं कि नहीं? क्या हुआ चंद्र, तुम तो हमें कुछ भी बताने के लिए इतना नहीं सोचते, सब बताते हो, तो आज क्या सोच रहे हो? वही तो, मैं सदैव तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझे इस योग्य नहीं समझती, इसलिए कुछ भी नहीं बताती। किंतु हमने, माँ जब थप्पड़ मारती है, मैं बताता हूँ ना। पिताजी खाने से टोकते, बताता हूँ ना। शस्त्र प्रशिक्षण के समय डांट, माँ से चुप चुप के खाने की बातें भी। देखा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, किंतु
तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बहुत बुरा लगा वैष्णवी, बड़ी बड़ी ठेस पहुंची। हमने क्या छुपाया चंद्र? क्या क्या छुपाया वो हमें नहीं पता, किंतु कल रात को मैंने तुम्हें सेनापति जी के साथ महल से बाहर जाते हुए देखा। तुम राजसी नहीं, अभी तो साधारण वस्त्र धारण की हुई थी, जा रही थी सेनापति जी के साथ उनके रथ पर। मैं भी देख रहा था, फिर तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, किंतु तुम ना लौटी। फिर माँ ने पुकार लगा थी। चंद्र, वो हम वैष्णवी, स्वयं को कष्ट मत दो, कोई बाध्यता नहीं, समझ सकता हूँ। यदि बताने योग्य कोई बात होती तो तुम पहले ही ना बता देती। स्पष्ट है कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी बाध्य नहीं करूंगा, नहीं तो तुम अकारण ही असहज अनुभव करोगी। तुम पूछी थी ना कि मैं क्या छुपा रहा था, तो इसलिए ये बात बताई, ना कि ये ज्ञात करने के लिए कि तुम क्या छुपा रही हो। तुम अपनी बातें बताओ कि ना बताओ, किंतु मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताता रहूंगा। बड़ा भाई जो ठहरा, स्नेह जो करता हूं तुमसे। और सुनो, चिंता मत करना, ये बात गोपनीय रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे दंड ही क्यों ना मिले। पिछली रात्रि चंद्र को जो दंड मिला था वो हमारे कारण मिला था। क्षमा करना चंद्र, हम तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहते थे, किंतु छुपाना पड़ा। यदि किसी को भी इस विषय में ज्ञात हो जाता तो हमारा गांव जाना बंद हो जाता और उन गांव वालों पर बहुत बड़ा संकट आ जाता, और तुम इस संकट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।